आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। घर बैठे ज्ञानी बनने का स्वर्णिम अवसर आया है, समण संस्कृति संकाय ने बीड़ा बड़ा उठाया है। हर श्रावक तत्वज्ञ बने यह ऊंचा लक्ष्य बनाया है, ऑनलाइन शिक्षण देने का यह नव अभियान चलाया है। महाश्रमण के आशीर्वाद से पूर्ण करे अरमान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। तीर्थंकर के प्रतिनिधि परम श्रद्धेय आचार्य महाश्रमण जी के चरणों में कोटिशय वंदन। मातृहृदया साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में मेरा कोटिशय नमन। वीडियो देखने वाले सभी महानुभावों से मेरा सादर जय जिनेन्द्र। अस्तिकाय है 5 ही, अस्तिकाय है 5 ही, जीवों की 6 काय, जीवों की 6 काय। मैं जानू निज नाम सम, मैं जानू निज नाम सम, तुलसी शांत कसाय, तुलसी शांत कसाय। अब काठमांडू क्षेत्र आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा है 25 बोल का तीसरा बोल काय 6। जय जिनेन्द्र भाभी। जय जिनेन्द्र सुरभि। आओ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाभी, आप बैठो। कैसे हो? बहुत बढ़िया। कल मैंने तुमको 25 बोल का तीसरा बोल लर्न करने दिया था, क्या तुमने कर लिया? हाँ भाभी, रट तो मैंने लिया है, पर मुझे वो काय समझ में नहीं आई। काय? काय का एक अर्थ होता है शरीर और इसका दूसरा अर्थ है समूह। जीव अपने कर्मों के अनुसार जिन जिन पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि रूपों में जो शरीर पाता है, उन उन संज्ञाओं में उसका नामकरण किया जाता है। तो बताओ काय कितनी हुई? काय है 6 प्रकार की। हाँ, कौन कौन सी? पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रश काय। बिल्कुल सही सुरभि। लेकिन क्या तुम्हें पता है इनमें से पहली 5 काय स्थावर है। स्थावर का मतलब क्या होता है? स्थावर मतलब जो चलते फिरते न हो, जिनका सुख दुख साक्षात न किया जा सके और जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय हो, और जो सुख की अनुभूति और दुख की निवृत्ति के लिए हलन चलन नहीं करते हो, वे स्थावर जीव कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति। तब तो इसके विपरीत वे जीव जो सुख की अनुभूति और दुख की निवृत्ति के लिए हलन चलन करते हैं, वे त्रश का एक जीव हैं। बिल्कुल सही सुरभि। उनके त्रश नाम कर्म का भी उदय होता है। तब तो ये जो अग्नि, वायु, ये भी तो हिलती ढुलती हैं, क्या ये भी त्रश का एक जीव है? नहीं नहीं सुरभि, ये सुख की प्रवृत्ति और दुख की निवृत्ति के लिए हलन चलन नहीं करते हैं, इसलिए ये वास्तविक त्रस नहीं कहे जाते, इन्हें गति त्रस कहा जाता है।
अरे सुरभि, हाँ, भाभी। मेरे पार्क जाने का टाइम हो गया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ भाभी, चलिए ना। जेनी, हाँ मम्मी। मेरा पार्क जाने का टाइम हो गया है, तुम घर का दरवाजा भी बंद कर लेना और घर का ध्यान रखना। हाँ मम्मी, मैं गेट भी बंद कर लूंगी और घर का ध्यान भी रख लूंगी और पढ़ाई भी कर लूंगी। ठीक आप है। वर्क कराइए। अरे बच्चों, तुम क्या कर रहे हो? जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र, क्या कर रहे हो? देखो आंटी, हम सब ने मिट्टी से दिए बनाए हैं। कैसे बने हैं बताओ ना। हाँ, दिए तो बहुत सुंदर बनाए हैं तुमने, लेकिन अनजाने में ही बहुत सी हिंसा कर डाली। हिंसा? कैसी हिंसा आंटी? मैंने तो कितनी मेहनत से बनाया है ये सब। मेहनत तो तुम लोगों ने बहुत की है, लेकिन क्या तुम्हें पता है, मिट्टी की एक डली में पृथक पृथक असंख्य जीव होते हैं। इन जीवों का शरीर पृथ्वी, मिट्टी आदि है। तब तो भाभी, ये पृथ्वी का एक जीव हुई है ना? सही सुरभि, मिट्टी की तरह ही चट्टानें, पत्थर, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, ये सभी पृथ्वी का एक जीव है। तो आंटी, जिस मिट्टी पर हम खेल रहे हैं, क्या वह अचित है या सचित है? बच्चों, जब तक पृथ्वी का एक जीव पर कोई विरोधी शस्त्र न लगे, तब तक वह सचित्त है। तो आंटी, विरोधी शस्त्र क्या होता है? विरोधी शस्त्र यानी इस मिट्टी पर जब तक अग्नि, वायु आदि का योग न हो, तब तक वह सचित्त होती है और इनके योग से यह अचित्त हो जाती है। तब तो भाभी, ये जो हम ज्वेलरी यूज करते हैं सोना और चांदी की, ये तो अचित हुई, क्योंकि इनको बनाने के लिए तो विरोधी शस्त्र का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल सही सुरभि, ये सोना, चांदी आदि जो खानों से निकलते हैं तब तो वो सचित्त होती है, और फैक्ट्रीज में जो ये ज्वेलरी बन जाती है तब ये विरोधी शस्त्र के योग के कारण अचित्त हो जाती है। अच्छा भाभी, आपने तो मुझे कितने सरल और सुंदर तरीके से पृथ्वी का एक जीवों के बारे में समझा दिया। आंटी, प्लीज आप हम बच्चों को भी सिखाएंगी? हाँ जरूर। अरे रुको रुको, मैं भी आ गया। तुम आंटी से क्या सीख रहे थे, मुझे भी बताओ। पीयूष देख, तूने नल खुला छोड़ दिया। अरे बच्चों, तुम्हें पता नहीं है, जल ही जीवन है। इस तरह पानी का नल खुला छोड़ के तुम न केवल पानी वेस्ट कर रहे हो, बल्कि हिंसा भी कर रहे हो। हिंसा? मैंने कहा किसी को मारा है? मैंने तो सिर्फ पानी का नल ही खुला छोड़ा है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, पानी की एक बूंद में पृथक पृथक असंख्य जीव होते हैं। ओह, इसका मतलब पानी आपका एक जीव है। बिल्कुल सही सुरभि, जिन जीवों का शरीर पानी होता है वे अपकायिक जीव कहलाते हैं। तो बताओ, अपकायिक जीव में कौन कौन सा जल आएगा? मैं बताऊंगा। एक एक करके बोलो। कुएं का पानी, बारिश का पानी, नदी का पानी, समुद्र का पानी। बिल्कुल सही। इनके अलावा ओस का जल, बावड़ी का जल, झील आदि जिन भी जीवों का शरीर पानी है, वे सभी अपकायिक जीव की श्रेणी में आते हैं। और जब तक इनमें विरोधी शस्त्र का योग न हो, तब तक वह सचित्त रहता है। जब हम पानी को बॉयल कर लेते हैं अग्नि के योग से, तब वह अचित्त हो जाता है। समझे बच्चों? हाँ आंटी। पीयूष और शिवम, शाम को मेरे घर आ जाना, हम खूब सारे पटाखे फोड़ेंगे। हाँ, हम लोग जरूर आएंगे। हाँ, जरूर आएंगे। बच्चों, पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। क्यों आंटी? पटाखे बिना कैसे दिवाली? सही कह रहा है यार। पटाखे बिना कैसे दिवाली?
जब तुम पटाखे फोड़ते हो तो बहुत सारे जीवों की हत्या हो जाती है। पटाखों से जो चिंगारी निकलती है, उस एक चिंगारी में पृथक पृथक असंख्य जीव होते हैं। अच्छा, तो भाभी जैसे पानी में जीव थे, तो क्या अग्नि में भी जीव होते हैं? हाँ सुरभि, बिल्कुल सही। अग्नि, उल्का आदि सभी अग्निकायिक जीव हैं, और जब तक इनमें विरोधी शस्त्र पानी आदि का योग न हो, तब तक वह सचित्त है, और विरोधी शस्त्र के योग से वह अचित्त हो जाती है। आज आंटी ने हमें बहुत अच्छे से जानकारी दी है ना कृष्णा और पीयूष? हाँ, सही कहा है शिवम। अब से हम कभी भी पटाखे नहीं फोड़ेंगे। बहुत अच्छा बच्चों, अब मैं चलती हूँ। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। चलो सुरभि, मेरे साथ घर चलो। तुम्हारी मम्मी ने एक बुक मंगवाई है, वो लेते हुए जाना। कौन सी बुक भाभी? जीव अजीव। अच्छा भाभी, आज कितनी मस्त हवा चल रही है ना? हाँ सुरभि, बहुत मस्त हवा चल रही है। अरे, हवा से याद आया, काय का चौथा भेद है वायु काय, और इसके 5 प्रकार हैं। अच्छा, इसके भी 5 प्रकार होते हैं? हाँ सुरभि, जो वायु ठहर ठहर कर चलती है उसे उत्कलिका वायु कहते हैं, और जो वायु चक्र खाती हुई चलती है उसे मंडलिका वायु कहते हैं। समझी सुरभि? हाँ भाभी, मुझे समझ में आ रहा है। और एक वायु होती है जो बर्फ की भांति गाढ़ी और जमी हुई होती है, आधारभूत होती है। पता है वो कहाँ पाई जाती है? नहीं पता। वो पाई जाती है विमानों के नीचे और रत्नप्रभा आदि पृथ्वी के नीचे, और उसे घन वायु कहते हैं। अच्छा भाभी, जो ये हवा एकदम शब्द करती हुई चलती है ना, इसे क्या कहते हैं? इसे गुंजा वायु कहते हैं। और मैंने अभी तक जो वायु बताई है ना, उन गुणों से रहित और मंद मंद जो हवा चल रही है ना, उसे शुद्ध वायु कहते हैं। इस तरह ये वायु काय के 5 भेद हुए। तो भाभी, क्या वायु में भी जीव होते हैं? हाँ सुरभि, वायु में भी पृथक पृथक असंख्य जीव होते हैं। तो फिर ये अचित कैसे होती है? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया सुरभि। वायु काय का तो शस्त्र ही वायु काय है। जब सचित्त वायु से सचित्त वायु का नाश होता है तो वह स्वकाय शस्त्र कहलाता है, और जब अचित्त वायु से सचित्त वायु का नाश होता है वह परकाय शस्त्र कहलाता है। इस प्रकार विरोधी शस्त्र के योग से वायु अचित्त हो जाती है। अच्छा भाभी, मुझे वायु काय भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। थैंक यू भाभी, आज आपने मुझे वायु काय के बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया। देखो सुरभि, तुम्हें वायु काय भी समझ में आ गया, और बातों बातों में हम घर भी आ गए। अरे सपना, तुम कब आई? बस अभी अभी आई आरती। मैं गई थी सब्जी लाने, सोचा तुमसे मिलती चलूं। मैं नहीं, मेरे साथ संगीता भी आई है। बहुत अच्छा किया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। इससे मिलो, ये है सुरभि, कन्या मंडल संयोजिका। जय जिनेंद्र भाभी। जय जिनेंद्र सुरभि। कैसी हो सुरभि? मैं ठीक हूँ, आप तो कैसे हो? बस एकदम ठीक है। देखिए मम्मी, मैंने आज इतनी टेस्टी चाट बनाई है। तुमने बनाई है? हाँ, मैंने बनाई है। क्या क्या डाला है इसमें? इसमें मैंने आलू, प्याज, लहसुन सब डाला है। तब तो फिर सबको लेना पड़ेगा। सॉरी जेनी, मैं तो ये खा नहीं सकती। तुमने इसमें जमीकन डाला है और मुझे जमीकन का त्याग है। जमीकन क्या होता है? मैं बताती हूँ तुम्हें जेनी। जैसे तुमने अभी इसमें आलू, प्याज, लहसुन डाले हैं ना, ये जमीन के नीचे उगती हैं, इसीलिए ये जमीकंद होते हैं। पर सपना भाभी, आपने जमीकंद के सौगंध क्यों किए हैं? देखो सुरभि, जमीकन जो होते हैं ना, उसमें एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, और ये वनस्पति कायद है, इसीलिए मैंने इसका सौगंध कर दिया है।
ओ, तब तो वनस्पति काय के भी भेद होते होंगे। हाँ, होते हैं ना सुरभि। वनस्पति काय के दो भेद होते हैं, साधारण वनस्पति काय और प्रत्येक वनस्पति काय। थोड़ा और अच्छे से समझाइए ना। हाँ देखो, साधारण वनस्पति काय वो है, एक शरीर में अनंत जीव होते हैं। जैसे ये आलू की चाट जेनी ने बनाई है ना, वो हो गई। अब हो गया प्रत्येक वनस्पति काय। प्रत्येक वनस्पति काय में वे जीव आते हैं जिनके एक शरीर में एक जीव होता है। जैसे आम का पेड़, करेले की बेल, पालक, ये हो गए ना, ये होते हैं प्रत्येक वनस्पति काय। एक बात बताइए, ये जो आम के पेड़ होते हैं और ये जो करेले हो गए और ये पालक, ये तो सब अलग अलग है ना, तो अच्छे से समझाइए ना भाभी। अच्छा बताती हूँ। प्रत्येक वनस्पति काय में शरीर का निर्माण करने वाला जीव तो एक ही होता है, किंतु उसके आश्रित असंख्य जीव होते हैं। जैसे वृक्ष हो गए, हाँ, वृक्ष जैसे आम के पेड़ होते हैं, हाँ, जैसे है ना ये आम के पेड़ सेब होते का हैं। पेड़ हो गया। फिर है लता, लता में आएगी खरबूज की बेल, तरबूज की बेल आदि। उसके बाद है तृण। हाँ, तृण तो मुझे पता है, जैसे होते हैं तिनका। नहीं नहीं सुरभि, तृण मतलब तिनका नहीं होता। तृण मतलब होता है हरी दूब, घास, ये सब आते हैं तृण में। उसके बाद है हरित काय। हरित काय का मतलब जानती हो? हाँ, जो हरे रंग की सब्जियां हम लेके आते हैं। नहीं नहीं सुरभि, सारे हरे रंग की सब्जियां नहीं होती। जैसे पालक, मेथी, धनिया, ये पत्ते वाली सब्जियां होती है ना, ये आती है हरित काय में। अच्छा, उसके बाद पांचवा है जल रूह। क्या? जल रूह, जल रूह। जल रूह। हाँ। जल रूह। जो पौधे जल में उगते हैं ना, वो जल रूह कहलाते हैं। जैसे कमल का पौधा। अच्छा, तो क्या इसके भी उत्पन्न होने के प्रकार होते हैं? रुको सुरभि, मैं तुम्हें बताती हूँ। वनस्पति काय जीव उत्पन्न होने के भी 8 प्रकार है। 8 प्रकार हैं। हाँ, पहला प्रकार है अग्रबीज, जिसका सिरा ही बीज हो, जैसे कोरिंथ का वृक्ष। हाँ। दूसरा प्रकार है मूल, जिसका मूल ही बीज हो, जैसे जमीकंद। तीसरा प्रकार है पर्व बीज, गन्ना होता है ना, हाँ। जिस पे गांठी होती है, उन गांठों से हम वापस गन्ना उगा सकते हैं। तो तीसरा प्रकार है पर्व बीज। चौथा प्रकार है स्कंद। क्या? स्कंद, स्कंद। जिसका स्कंद ही बीज हो। इसके तो तुम्हें नाम से ही पता चल गया होगा। हाँ। जैसे थुअर। थूहर क्या होता है? तुहर मतलब कैक्टस। कैक्टस। अच्छा। पांचवा प्रकार है बीज रूह। क्या? बीज रूह, बीज रूह। हाँ, जो बीज से उत्पन्न होते हैं, जैसे गेहूं, जौ। छठा प्रकार है समूर्छिम। क्या? समूर्छिम, समूर्छिम। हाँ, समूर्छिम। जो स्वयं में पैदा होते हैं, जैसे अंकुर। हाँ, जो अंकुरित होते हैं। हाँ हाँ। सातवां प्रकार है तृण और आठवां प्रकार है लता। वो तो तुमको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी सपना ने समझाया था ना। हाँ भाभी, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया था। बताओ मुझे। तृण जैसे इन्होंने बताया था कि घास, दूब और लता। हाँ, लता यानी कि जो बेलें होती हैं, जैसे खरबूजे की और चंपा, चमेली, तरबूज की बेलें, ये सब लता में आते हैं। ओ भाभी, तो क्या ये भी सचित और अचित होती है? हाँ सुरभि, ये भी सचित और अचित होते हैं। जब तक वनस्पति को कोई विरोधी शस्त्र नहीं लगता, तब तक वह सचित रहती है। विरोधी शस्त्र के योग से ही अचित होती है। भाभी, मुझे थोड़ा और समझाइए ना। हाँ रुको सुरभि, मैं तुम्हें समझाती हूँ। जैसे ये मैं सब्जी लेकर आई हूँ ना बाजार से, अपने जब ये सब्जी बाजार से लाते हैं ना, तब तक ये सचित रहती है, और जब अपने इन्हें उबाल लेते हैं या अग्नि योग से, ये अचित हो जाती है। आया समझ में सुरभि? हाँ भाभी, समझ में आ रहा है। ठीक इसी प्रकार एक जाति के जीव अपनी जाति व दूसरी जाति के लिए शस्त्र होते हैं। हाँ भाभी, आपने मुझे वनस्पति काय के बारे में कितने अच्छे से समझाया है। समझ में आया ना सुरभि? हाँ भाभी, समझ में आया। आरती भाभी, आपने कितने सुंदर जानवर पाल रखे हैं। क्या ये भी किसी काय के जीव हैं? हाँ सुरभि, ये काय का अंतिम भेद है त्रस्काय। द्विएंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सभी चलने फिरने वाले जीव त्रस्काय कहलाते हैं।
ये उत्पन्न कैसे होते हैं? लो मैं बताती हूँ इसके बारे में। इनके भी उत्पन्न होने के 8 प्रकार हैं। जैसे जिन जीवों का जन्म अंडों से होता है वे अंडज कहलाते हैं, और जो जन्म के समय खुले अंग वाले होते हैं वे पोतज की श्रेणी में आते हैं। जैसे हाथी हो गया। हाँ। तीसरा है जरायुज। जो जीव जन्म के समय एक मांस की झिल्ली से लिपटे होते हैं ना, वे जरायुज की श्रेणी में आते हैं। जैसे हम मनुष्य हो गए और गाय भैंस, ये सारे। हम सभी जरायु श्रेणी में ही आते हैं सुरभि। चौथा है रसज। जो जीव दही आदि रसों में उत्पन्न होते हैं ना, वे रसज कहलाते हैं। जैसे कृमि। हाँ, पर ये जो जुएं और ये जो चींटी और ये जो लिखे होती हैं, क्या ये भी त्रस्कायिक जीव हैं? हाँ हाँ सुरभि, ये त्रस्काय ही जीव है। लेकिन जू लीक जो पसीने से उत्पन्न होते हैं ना, वे तो स्वेदज कहलाते हैं। और जैसे मक्खी, मच्छर, ये सब हो गए ना, ये बिना नर मादा के संयोग से उत्पन्न होते हैं, इसीलिए ये सममूर्छिम कहलाते हैं। बिना नर मादा के? हाँ, इसीलिए सममूर्छिम कहलाते हैं। हाँ, सममूर्छिम कहलाते हैं। सातवां है उद्भिज। जो जीव पृथ्वी को फाड़ कर निकलते हैं, जैसे टिड्डी, पतंग, ये हो गए, ये उद्भिज कहलाते हैं। ओ, तो ये जो देवता और नारकी के जीव हैं, क्या ये भी त्रस्काय के जीव हैं? हाँ सुरभि, ये औपपातिक त्रस्काय के जीव हैं। ये किसी गर्भ में पैदा न होकर स्थान विशेष से पैदा होते हैं, जैसे देवता आदि सैया विशेष में और नारकी के जीव कुंभी आदि में। तो सुरभि, क्या तुम्हें 6 काय पूरा अच्छे से समझ में आ गया? हाँ भाभी, मुझे 6 के 6 काय बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ, आप लोग बातें करिए। अरे रुको सुरभि, तुम्हारी मम्मी ने ये बुक मंगवाई थी, वो तो लेती जाओ। ओहो भाभी, मैं तो भूल ही गई थी। और हाँ, कल चौथा बोल याद करके आना। चौथा बोल रट के तो मैं आ जाऊंगी, पर समझाना तो आपको ही पड़ेगा। हाँ सुरभि, समन संस्कृति संकाय अभी यही सुंदर कार्य कर रही है। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मुझे पूरा विश्वास है कि इस नाट्य मंचन के द्वारा सुरभि की तरह आप सब भी 6 काय के बारे में पूरी तरह समझ चुके होंगे। जैन धर्म में ये 6 काय षट जीव निकाय के रूप में जाने जाते हैं। आज के संदर्भ में 21वीं शताब्दी में इन सब में संतुलन बिगड़ता चला जा रहा है। आज अगर हम नज़र घुमाकर देखते हैं तो हमें पानी का अपव्यय दिखाई देता है, लाइटें हम खुली छोड़ रहे हैं, मिट्टी पर मकान ही मकान बन रहे हैं, खेती खत्म सी होती जा रही है या फिर ज़मीनें बंजर हो रही हैं। ज़रूरत है इसमें चेतना की। आज ज़रूरत है भगवान महावीर के सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म को अपनाने की। तो मेरा काठमांडू क्षेत्र की तरफ से आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आइए हम सभी मिलकर भगवान के सिद्धांत को अपनाएं, अहिंसा परमो धर्म और जीवों की हिंसा कम से कम करें। ओम अरहम। गति 4 है, पंच जाति है, 6 काया और इंद्रिय 5, 6 पर्याप्ति प्राण 10 है, शरीर हुआ करते हैं 5, योग 15 उपयोग 12, 8 कर्म यह बात साच, गुण स्थान 14 बतलाए हैं, इंद्रियों के हैं 23 विषय। 10 प्रकार के मिथ्यात्व है, तत्व के हैं 9 प्रकार, 115 भेद बताए जाने इस संधान को, जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान। आत्मा 8 है, दंडक 24, लेश्या के हैं 6 प्रकार, दृष्टि 3 है, ध्यान 4 है, द्रव्यों के हैं 6 प्रकार, 12 व्रत श्रावक के होते, महाव्रतों के 5 प्रकार, 49 होते हैं भांगा चारित्र के 5 प्रकार।